हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री शंकर भगवान जी से। ओम श्री मैत्रेय उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सदा विनुवस्तो सदा विदविस्तोरेवं कालो वेध्यमाणयो जामातो स्वसुरस्यापि जामातो स्वसुरस्यापि सुमहानति चक्रमे यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां माधिपत्ये स्मयो आभवतो इष्ट्वा वाजपेयीन् ब्रह्मिष्ठान् विभूय चाम् इष्ट्वा वाजपेयीन् ब्रह्मिष्ठान् अभिभूय चाम् बृहस्पति स्वं नाम समारेभे कतूतमम् तस्मिन् ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृतस्व इष्ट्यनाम् आसन्कृतस्त्वं पत्न्यश्चु सभर्तृकाः तदुपसृत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पताम् सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम्। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति शव नाम का ही महायज्ञ प्रारंभ किया।
उसी यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सबने मिलकर यहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किया और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। व्रजन्ति सर्वतो दिग्भय, व्रजन्ति सर्वतो दिव्या उपदेयो वरस्त्रियः। विमानयाना सपृष्टा, विमानयाना सपृष्टा निष्कंठी सुवासिषा। दृष्ट्वा स्वनिलयां व्यासो, दृष्ट्वा स्वनिलयां व्यासे लोलाक्षीर्मष्टकुण्डलाः। पतिं भूत्पतिं देवमसुख्यान् भासतो। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाले गंधर्व और पक्षों, यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने हुए खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम सत्युवाच प्रजापतिस्ते स्वासुरस्य, प्रजापतिस्ते स्वासुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाखिलम् वयं न तत्रामीश्वरां वान्ते, वयं च तत्राभिरावान्ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः स्वके ध्रुवम् गमिष्यन्ति स्वः हृद्रक्षवाम्। अहं च तस्मिन् भवताभिकाम्ये सहोपनीतं परिवर्हमर्हितुम्। अहं च तस्मिन् भवताभिकाम्ये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। तत्र स्वाश्रमे ननु भर्तृसंहिता मातृस्वशो क्लिन्नधियं च मातरम्। द्रक्षे चिरोत्कण्ठमनां, द्रक्षे चिरोत्कण्ठमनां महर्षिभिरोन्नीयमानं च मृडान्वरध्वजम्। सती जी ने कहा,
हे महादेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों ने से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसियों और स्नेहार्द हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके शिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ शेष यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वयेन्द्राश्चर्यं त्वयेदाश्चर्यमजातुमाया विनिर्मितिं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योऽसिद् तत्त्वविच्युते दीनां दिदृक्षे भौमि भक्षितिम् पश्य भयान्तिर्भवान् योषितोम् अप्यलङ्कृता कान्तान्तसखा वरुतसा यासां व्रजद्भिः सितिकण्ठ मण्डितं नवो विमाने कलहंस पाण्डुभिः कथं सुताया पितृगेः कौतुकं निशम्य देहा सूर्यवर्णिङ्गते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम् भर्तृगुरोर्देवकृतश्चुकेतुम् अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम् भर्तृगुरोर्देवकृतश्चुकेतुम् तन्मे प्रसीदेदमर्त्य वाञ्छितं कर्तुम् भवान् कारुणिकोऽवतारिते हति त्वया आत्मनो अर्थे अहमदं व्रचक्षुषा निरूपिता मानुग्रहाण याचिता त्वया आत्मनो अर्थे अहमदं व्रचक्षुषा निरूपिता मानुग्रहाण याचिता। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है,
किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनुभव और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी भी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूर्यश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण